दोस्तों शादी में केवल एक ही दिन बाकी बचा था। लड़की लड़के के पास फ़ोन करती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपने पसंद के कपड़ों में दूल्हा बनकर देखना चाहती हूँ और जब तुम बारात लेकर हमारे यहाँ पर आओ तो मैं बस यही मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे पसंद के कपड़ों में दूल्हा बनकर आओ। और जब लड़का यह सब सुनता है तो वो बहुत ही खुश होता है और सोचने लगता है कि मेरे नसीब बहुत अच्छे हैं जो मुझे इतने प्यार करने वाली बीवी मिलने वाली है और जो मेरा इतना ख्याल रखती है। उसके बाद जब लड़की कहती है कि ठीक है, मैं अपने चचेरे भाई को भेज रही हूँ और उनके साथ तुम जल्दी आना और जो नाप वगैरह देना है उसे देकर वापस चले जाना। दोस्तों, और जब लड़का उसके पास पहुंचता है तो फिर जो घटना घटती है वो यह घटती है कि उस लड़के की मौत हो जाती है, उसकी हत्या हो जाती है। और दोस्तों, जब उसका खुलासा होता है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, देश में दिन प्रतिदिन ऐसे केस बढ़ते जा रहे हैं और एक से एक बढ़कर केस हर दिन यह सामने आ रहा है। दोस्तों, अभी सोनम ने जो कांड किया था उससे भी बढ़कर यह केस सामने आया है। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को शुरू से आखिर तक कि आखिर क्या हुआ था और कैसे उसने उसकी हत्या की। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं हर रोज की तरह, हर बार की तरह जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए ये घटना, ये कहानी लेकर आया हूँ। यह है उत्तर प्रदेश का एक जिला है रामपुर और रामपुर का ही एक कस्बा लगता है। वहाँ का एक लड़का होता है जिसका नाम निहाल होता है और वो जो काम करता है, वो जो शादी ब्याह में जो खाना बनता है उसे बनाने का काम करता है। उसके जो पिता होते हैं मुशर्रफ, वो भी इसी काम को करते हैं और वो अपने पिता के साथ वही काम करता है। दोस्तों, उसकी एक शादी फिक्स हो जाती है। शादी जब फिक्स होती है, जिसका नाम गुलफ्सा होता है, गुलफ्सा के साथ उसकी शादी फिक्स हो जाती है और शादी में 1 साल का समय लगता है। और फिर जब निहाल कहता है कि जल्द से जल्द शादी कर दो और जो गुलफ्सा होती है वो निहाल को इतनी पसंद आ जाती है कि निहाल कहता है कि जल्द से जल्द सिर्फ 6 महीनों के अंदर ही शादी कर दो। और फिर उसके बाद दोस्तों, जो मुहूर्त निकलता है वो निकलता है 15 जून का। दोस्तों, 14 जून को जो गुलफ्सा होती है वो निहाल के पास फ़ोन करती है और कहती है कि तुम मेरे पसंद के कपड़ों में दूल्हा बनकर आना। दोस्तों, जब निहाल यह सब सुनता है तो वो खुशी में झूम जाता है। दोस्तों, 14 जून को ही निहाल ने एक होटल बुक कर रखा था और उसमें जो फंक्शन होता है उसका फंक्शन हो रहा था और सब खाना पीना खा रहे थे। 14 जून को दोपहर के समय जब उसके पास फ़ोन आता है तो जो उसकी मंगेतर थी वो बोलती है कि निहाल, तुम जब कल दूल्हा बनकर आओगे तो जो मेरे पसंद के कपड़े होंगे उन्हीं कपड़ों को पहनकर तुम यहाँ पर दूल्हा बनकर बारात लेकर आना। उसके बाद जो निहाल होता है वो खुशी से झूम जाता है और सोचने लगता है कि मेरे कितने अच्छे नसीब हैं जिससे कि मुझे इतनी अच्छी लड़की मिली है जो मेरा इतना ख्याल रखती है और मुझे इतना पसंद करती है। दोस्तों, उसके बाद जो गुलफ्सा होती है वो कहती है कि मैं अपने चचेरे भाई को भेज रही हूँ और तुम जल्दी से आना और मैं भी उसी दुकान पर मिलूंगी और जल्द से नाप देकर और फिर तुम वापस चले जाना। दोस्तों, जब वो फ़ोन रख देती है तो उसके बाद जो उसके चचेरे भाई जो उसने भेजे थे वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। निहाल अपने जीजा के साथ होटल से बाहर निकलता है और उसके जीजा कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो निहाल कहता है कि एक ही बाइक है और इस पर ये 2 तो आए हैं और हम दोनों फिर कैसे जाएंगे, बस थोड़ी ही देर का काम है, उस काम को ख़त्म कर कर
मैं वापस जल्दी आता हूँ। दोस्तों उसके जीजा कहने लगते हैं कि ठीक है, अपने ही लोग हैं, कोई गैर थोड़ी है, ठीक है तुम चले जाओ। दोस्तों निहाल उस बाइक पर बैठकर चला जाता है, बीच में वो बैठ जाता है और पीछे वो जो उसके साथ वो जो दोनों आए हुए थे, एक बाइक चलाता है और एक पीछे बैठता है, बीच में निहाल बैठ जाता है। उसके बाद वो चले जाते हैं। दोस्तों समय बीतने लगता है, काफ़ी समय बीत जाता है और फिर जब काफ़ी समय बीतने के बाद घर वाले परेशान होने लगते हैं, उसको ढूंढते हैं कि वो कहाँ गया है, किसी को कुछ पता भी नहीं है। तब निहाल के जीजा कहते हैं कि वो कपड़े कपड़े का नाप देने गया है, गुलफ्सा का फ़ोन आया था उसके पास और उसने उसको बुलाया है। और फिर जब समय बीत जाता है तो घर वालों की बेचैनी शुरू हो जाती है और उनका जी घबराने लगता है। तब वो फ़ोन मिलाकर देखते हैं तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। दोस्तों जब उसका फ़ोन स्विच ऑफ जाता है तब उसके जो ससुराल वालों के पास फ़ोन किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि तुमने किसी को भेजा था कपड़े वगैरह का नाप देने के लिए? तब उसकी सास-ससुर कहते हैं निहाल के कि नहीं, हमने तो किसी को नहीं भेजा, हम तो भेजने वाले हैं। और फिर उसके जो परिवार वाले होते हैं निहाल के माता-पिता, वो घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर जब तुमने किसी को नहीं भेजा तो ये जो 2 लड़के आए थे वो कौन थे? और फिर गुलफ्सा से पूछा जाता है तो गुलफ्सा कहती है कि हाँ, मैंने फ़ोन किया था लेकिन कपड़ों वगैरह के बारे में मेरे कुछ बात नहीं हुई थी, मैंने तो सिर्फ नॉर्मल बात की थी। दोस्तों जब परिवार वाले का दिल घबराने लगता है और वो भी कुछ सोच और समझ नहीं पा रहे थे, तब वो थाने पहुंच जाते हैं और थाने पहुंचकर वो पूरी घटना बताते हैं कि हमारे लड़के की कल शादी है और वो काफ़ी समय से गायब हो गया है, मिल नहीं पा रहा और उसका जो फ़ोन है वो भी स्विच ऑफ जा रहा है। और फिर जब पुलिस इंस्पेक्टर साहब उसकी कॉल डिटेल निकालते हैं और फिर जब उसमें लास्ट नंबर जो देखते हैं तो वो गुलफ्सा का ही था। दोस्तों गुलफ्सा के पास फिर पूछा जाता है कि आखिर तुम दोनों की बातें क्या हुई थी? और फिर गुलफ्सा कहती है कि हमारी बातें सिर्फ नॉर्मल हुई थी, हमारी कुछ और बातें नहीं हुई थी, कपड़ों वगैरह के बारे में कोई भी बातें नहीं हुई थी। दोस्तों उसके बाद जो थानेदार साहब होते हैं वो सीसीटीवी कैमरे को खंगालते हैं, जो होटल के आसपास जितने भी कैमरे थे उनको खंगाला जाता है और उसमें देखते हैं कि जो 2 लड़के बाइक पर आए थे और बीच में निहाल बैठकर गया था, उस बाइक का नंबर को देखा जाता है। तब पता चलता है, तो जब पुलिस शनाख्त करती है तब पता चलता है कि एक लड़का जिसका नाम अनीस होता है और फिर अनीस को पुलिस गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है। पहले तो वो इधर-उधर की बातें करना शुरू कर देता है और जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है तब अनीस कहता है कि हाँ, हमने उसको मार दिया है। और जैसे ही पुलिस इस बात को सुनती है तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर क्यों और किस लिए मारा, जिसकी कल शादी होने वाली थी, आखिर तुमने उसकी हत्या क्यों की? दोस्तों जब उससे अच्छे तरीके से पूछताछ की जाती है तब वो पूरी कहानी को बताता है। वो कहता है कि एक मेरा दोस्त है जिसका नाम सद्दाम है और सद्दाम गुलफ्सा से बहुत प्यार करता है और गुलफ्सा भी उस सद्दाम से बहुत प्यार करती है। दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन उसके परिवार वाले, गुलफ्सा के परिवार वाले सद्दाम को पसंद नहीं करते और उसने गुलफ्सा के परिवार वालों ने सद्दाम से शादी करने के लिए इनकार कर दिया। और फिर जब निहाल के साथ गुलफ्सा का रिश्ता तय होता है तब सद्दाम कहता है कि अगर किसी की बारात तुम्हारे चौखट पर आई तो वो सिर्फ मेरी होगी और अगर किसी और की आई तो यह शादी नहीं हो पाएगी। दोस्तों जब गुलफ्सा जिससे प्यार करती थी, जिसका नाम सद्दाम होता है, सद्दाम और अनीस, वो और गुलफ्सा तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और फिर उस प्लान में गुलफ्सा को भी शामिल करते हैं। और फिर जब वो एक प्लान बनाते हैं और फिर जो गुलफ्सा होती है वो जो अनीस को एक नंबर देती है, निहाल का नंबर देती है और कहती है कि ठीक है, जैसे जैसे ये कहानी बनाई है उसी प्रकार तुम काम करना। और फिर जब उसको वहाँ पर बुलाना और फिर हम
आगे जो करना होगा वो देखते हैं। दोस्तों 14 जून को जो गुलफ्सा होती है वो निहाल के पास फ़ोन करती है और कहती है कि मैं अपने चचेरे भाई को भेज रही हूँ और फिर तुम उनके साथ आना और दुकान पर हम नाप देकर फिर तुम जल्दी से वहाँ पर चले जाना। दोस्तों सद्दाम और अनीस दोनों बाइक लेकर आते हैं और उसको बैठाते हैं और फिर एक जंगल की तरफ उसको लेकर जाते हैं जहाँ पर उनका एक दोस्त फरहान भी होता है और फिर वो उसको उस जंगल में बुरी तरह से मारते हैं, पीटते हैं और फिर उसकी हत्या कर देते हैं और फिर उसके बाद वो वहीं पर उसको दफना देते हैं। दोस्तों जब पुलिस को अनीस पूरी कहानी बताता है तो फिर पुलिस तुरंत उस जगह पर पहुंचती है और फिर वहां पर पहुंचने के बाद उसकी बॉडी को निकाला जाता है। पोस्टमार्टम के लिए उस बॉडी को भेज दिया जाता है और फिर पुलिस दबिश डालती है और जो सद्दाम को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है और काफ़ी जगह दबिश डालने के बाद जब सद्दाम को पकड़ा जाता है और गुलफ्सा फरार हो जाती है, पुलिस उसको दबिश पर दबिश डालने शुरू कर देती है। दोस्तों जो सद्दाम गिरफ्तार हो जाता है और गुलफ्सा फरार हो जाती है और जो उनका एक दोस्त है फरहान वो भी अभी फरार है। दोस्तों देखते हैं आगे कब तक पुलिस उसको पकड़ पाएगी और अभी तक यहीं पर यह इतनी ही अभी तक न्यूज़ मिल पाई है। दोस्तों जो फरहान और सद्दाम और अनीस और गुलफ्सा इन चारों ने मिलकर उस निहाल की हत्या की और उस बेकसूर लड़के को मौत के घाट उतार दिया। अगर उसको शादी नहीं करनी थी गुलफ्सा को तो वो कुछ और भी रास्ता देख सकती थी। उस बेकसूर निहाल को, उस बेकसूर बेटे को आखिर क्यों उसने मौत के घाट उतरवा दिया? अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर उसने अपने होने वाले पति की हत्या करा दी। दोस्तों जब निहाल की बॉडी पोस्टमार्टम होने के बाद कफन में लिपट कर आती है तो परिवार वालों का बुरा हाल हो जाता है। रो रो कर सब परेशान हो जाते हैं, सब टूट जाते हैं। जिसकी एक अगले दिन शादी थी और 15 जून को शादी थी, उसी लड़के की वो बॉडी को देखते हैं और जो रिश्तेदार शादी में शामिल होने के लिए आए थे उनका भी बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक और घटना के साथ। दोस्तों आज की जो एक कहानी है, ये घटना है, इसको सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों नमस्कार, जय श्री श्याम।